आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी भी नॉर्मल रोजमर्रा के रूटीन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने की पावर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ घड़ी का कोई टाइम नहीं है, बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर है जो पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन अगर ये इतना ही कमाल का है, तो सुबह बिस्तर छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए डीप डाइव करते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हर इंसान के सामने ना हर सुबह एक बहुत ही बेसिक सी दार्शनिक चॉइस होती है। जैसे ही आंख खुलती है, सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। या तो उसी कोजी गरम बिस्तर में पड़े रहें और मीठे मीठे सपने देखते रहें, या फिर तुरंत उठें और उन सपनों को हकीकत में बदलने की रेस में पूरी एनर्जी के साथ उतर जाएं। आज सुबह जो भी चुना जाता है ना, उसी का सीधा रिजल्ट आने वाले कल में दिखता है। और मजे की बात यह है कि ये फैसला हर दिन नया लेना होता है। लेकिन सोचिए, अगर ये बात इतनी ही क्लियर है तो फिर इतने सारे लोग अपना बिस्तर क्यों नहीं छोड़ पाते? एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक दोस्त था जिसने लगातार 2 महीने तक हर रात ये पक्का डिसाइड करके सोने की कोशिश की कि भाई अगली सुबह तो 4 बजे उठना ही उठना है। और नतीजा क्या रहा? वो एक भी दिन नहीं उठ पाया। सच तो ये है कि सिर्फ लॉजिक से या सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं, ये सोच लेने भर से स्नूज बटन को नहीं हराया जा सकता। जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम या कोई तगड़ा इमोशनल रीजन ना हो, तब तक सिर्फ दिमाग से सोचकर अलार्म को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं से एक बहुत ही हार्ड रियलिटी सामने आती है। अलार्म क्लॉक को हराना हमारे दिन की सबसे पहली और शायद सबसे क्रूशल जीत होती है। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान अपनी ही नींद से नहीं जीत पा रहा, अपने दिन की उस सबसे पहली और छोटी सी लड़ाई में ही हार मान ले रहा है, तो फिर लाइफ की बड़ी और मुश्किल बैटल्स वो कैसे जीतेगा? जिसका अपने ही बिस्तर से उठने का रेजोल्यूशन टूट जाए, उसके लिए जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा सक्सेस के इस अनडिनायबल मैथ्स पर नजर डालते हैं। अगर नॉर्मल सुबह 7 बजे उठने के बजाय 4 बजे उठने का फैसला किया जाए, तो हर दिन पूरे 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जब आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी शोर या डिस्टर्बेंस के, 100% प्योर फोकस वाला टाइम। हर दिन 3 घंटे का ये बोनस किसी भी गोल या काम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये बात ना एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग इम्पैक्ट को दिखाती है। कंपाउंडिंग का जो रूम है वो सिर्फ पैसों पर काम नहीं करता, वो टाइम पर भी उतना ही सॉलिड काम करता है। अगर डेली के उन 3 घंटों को बचाया जाए और सही जगह लगाया जाए, तो आने वाले 10 सालों में कुल मिलाकर 1 साल, 2 महीने और 25 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जमा हो जाता है। बस इमेजिन कीजिए, लाइफ में 1 साल से भी ज्यादा का ये बोनस टाइम मिलने से किसी भी कंपटीशन या बिजनेस में बाकियों से कितना आगे निकला जा सकता है। तो क्या सुबह का काम सच में इतना अलग होता है? इस डेटा को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। सुबह की उस गहरी शांति में हमारी एनर्जी और फोकस एकदम पीक पर होता है, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं। जो काम दिन भर के शोर शराबे, मीटिंग्स और बार बार टूटने वाले फोकस के बीच 4 से 5 घंटे ले लेता है ना, वही सेम काम सुबह सिर्फ 2 से ढाई घंटे में निपटाया जा सकता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मुद्दा नहीं है, ये एनर्जी को मैनेज करने का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हों, बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु, द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन हो, या फिर एक्टर अक्षय कुमार, ये सारे लेजेंड्स 4 या 5 बजे का वेकअप टाइम यूज करके खुद को आम भीड़ से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। ये वो मैजिकल टाइम है जब दुनिया सो रही होती है और ये लोग खुद को बेहतर बनाने में, अपनी स्किल्स को निखारने में लगे होते हैं। कंसिस्टेंसी या लगातार मेहनत की बात हो और क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके 20 साल के पूरे करियर का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सच में हैरान कर देता है। उन्होंने एक भी सुबह मिस नहीं की। हर सुबह ठीक 6 बजे नेट्स पर पहुंचना और दिन की असली शुरुआत होने से पहले ही 500 गेंदों का सामना करना, ये उनका डेली रूटीन था। 20 साल और रोज 500 गेंदें। ये कठोर अनुशासन दिखाता है कि महानता रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए हर सुबह बिना चूके वैसी ही अटूट मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब नींद के बारे में एक बहुत बड़े मिथ को भी क्लियर कर लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद तो एकदम अनिवार्य है, लेकिन इलॉन मस्क जैसे लोग 6 घंटे सोकर भी सुपर प्रोडक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। जो आज आसान रास्ता चुनता है, आराम से सोता रहता है, उसका फ्यूचर अक्सर बहुत टफ हो जाता है।
लेकिन जो इंसान आज मुश्किल रास्ता चुनता है, अपने कंफर्ट से समझौता करके उठता है, उसकी लाइफ आगे चलकर कई ज्यादा आसान हो जाती है। हमारी बॉडी सच में कमाल की है। हम इसे जो भी डिसिप्लिन देते हैं, ये उसी में ढल जाती है। तो अब सवाल आता है कि इसे रियल लाइफ में स्टार्ट कैसे करें। इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप है। सीधे एक ही बार में पूरे महीने का पहाड़ जैसा टारगेट सेट करने के बजाय पहले सिर्फ एक दिन के लिए इसे ट्राई कीजिए। बस एक दिन, सुबह 4 बजे उठना है। फिर इस गोल को 5 दिन तक खींचिए। उसके बाद इसे बढ़ाकर 10 दिन कर दीजिए और फाइनली इसे 21 दिन की हैबिट में बदल दीजिए। साइंस भी मानती है कि 21 दिन बाद बॉडी की इंटरनल क्लॉक खुद सेट हो जाती है। फिर सुबह उठने के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट या अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एकदम ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पूरे स्ट्रगल को क्या खूब लिखा है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि अल्टीमेट अचीवमेंट के लिए अपने कंफर्ट का सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और अपने उस आरामदायक बिस्तर की गर्मी छोड़कर जो इंसान हर सुबह संघर्ष के मैदान में डटा रहता है, असली और परमानेंट जीत उसी की होती है। और संदीप द्विवेदी जी की ये कविता तो एनर्जी को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। सब जाग रहे, तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच कंट्रास्ट है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो भोर में उठकर अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बड़ी सी भीड़ है जो बस सो रही है और उठने के बाद अपनी किस्मत को कोसती है। मौके तो हमेशा कदमों में ही होते हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए सही टाइम पर जागना और पूरी ताकत से आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद बात बस एक ही सवाल पर आकर टिक जाती है। कल सुबह जब वो अलार्म बजेगा तो चॉइस क्या होगी? क्या हम उसी तरह बिस्तर पर सोते रहेंगे और सिर्फ मीठे सपने देखते रहेंगे, या फिर तुरंत जागेंगे और उन सपनों को सच करके पूरी दुनिया जीत लेंगे? तो सोचिएगा जरूर, नींद या सफलता।